हिंदू राष्ट्र की बात, ये भारत पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है और सदैव हिंदू रहेगा। और बाकी जितने भी कोई धर्म है वो पंथ कहे जाते हैं, मजहब कहे जाते हैं। प्रत्येक को धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम रहे ना रहे, माँ भारती का वैभव सदा सनातन संस्कृति की रहेगी। जो हमारा सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से सब कुछ चलना भी चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए ही है। और हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, खासकर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी के विषय में, किसी के बारे में बोलना गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो बागेश्वर बाबा का नोएडा में पंडाल लगने वाला है, जिसकी तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। अब ऐसे में चर्चा का विषय यही है, क्योंकि जहां पर भी बागेश्वर बाबा का पंडाल लगता है तो वो बयानों से अपने घेर लिए जाते हैं, लेकिन लगातार उनकी हिंदू राष्ट्र की बात, उसको लेकर के हमारे साथ संजीव महाराज जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे इस विषय पे। संजीव महाराज जी, क्या लगता है जिस तरीके से बागेश्वर बाबा का धाम लग रहा है नोएडा में और लाखों लोगों के पहुंचने की वो आशंका जताई जा रही है? सबसे पहले तो आपके सौगंध टीवी के पूरे तमाम देश के दर्शक को मेरे तरफ से कोट कोट अभिनंदन, वंदन और सबको आशीष है। हिंदू राष्ट्र की बात, ये भारत पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है और सदैव हिंदू रहेगा। और भारत की जो संस्कृति, मूल संस्कृति है, वो सनातन धर्म का है। इसमें और बाकी जितने भी कोई धर्म है वो पंथ कहे जाते हैं, मजहब कहे जाते हैं। प्रत्येक को धर्म का सम्मान करना चाहिए, प्रत्येक मजहब का सम्मान करना चाहिए। ये भारत के बारे में जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही, और ये ऐसे बात कर कर के इसको तो कटाक्ष कर रहे हैं लोग। भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और सदैव रहेगा। हम रहे ना रहे, माँ भारती का वैभव सदा सनातन संस्कृति की रहेगी। लगातार जिस तरीके से बागेश्वर बाबा ये बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है, और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो सदियों से था। देखिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको सही मार्गदर्शन ना कोई मीडिया दे पा रहे हैं। बाबा गलत नहीं बोल रहे हैं, बाबा अच्छे बोल रहे हैं। ना कोई मीडिया दे पा रहे हैं, ना कोई आध्यात्मिक गुरु उस पर बोल रहे हैं, ना कोई राजनेता बोल रहे हैं, ना कोई जनमानस की चिंतन है इस पर। विषय ये है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से सब कुछ चलना भी चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए ही है। सबका सेवा करना ही सनातन धर्म की संस्कृति है। इसमें माँ की भी सम्मान है, बहन की भी सम्मान है, भाई का भी सम्मान है, युवाओं का भी सम्मान है, सारे जनों का सम्मान है। अपना ही एक देश ऐसा है और भारत, जिसमें जीव, जंगल, जंतु, जानवर, गौ, गंगा, गीता, इन सब की रक्षा के लिए, सबके लिए काज किए जाते हैं। पूरे विश्व की जब हम पूजन बंदन करते हैं तो लास्ट में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई देश वर्ल्ड में बताएं जो विश्व में कहते हो कि विश्व का कल्याण हो। लेकिन मेरा भारत क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, सबसे पहले कहो गर्व से हम हिंदू हैं, उसके बाद ही कुछ बना है। अब देखिए, किसी का नाम होता है, मान लीजिए मेरा नाम संजीव है और मेरे एक भाई का नाम सुनील है मान लीजिए, तो वो सुनील का कभी मान लीजिए वो टाइटल बदल ले, कोई आगे रंजन लगा लेता है, कोई राज लगा लेता, तो ऐसे ही जैसी जैसी समय आती गई वो चलता गया। ये हिंदू राष्ट्र था ही और हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र रहना भी चाहिए। उनका कहना बिल्कुल सत्य है, होना चाहिए। उनकी बात को कह रहे हैं सत्य है। हाल ही में अगर बात करी जाए, जो उनका पंडाल लगा था, वहाँ पर उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर सूफी संतों को बखूबी घेरा, और उन्होंने कहा है कि अब इनकी टोटरी, गठरी, पोटरी जो है वो सब हम उठा करके भगवा देंगे। देखिए, किसी के बारे में आप ऐसे बोल देना, ये सब शोभनीय विषय नहीं है। खासकर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी के विषय में, किसी के बारे में बोलना गलत है। लेकिन बागेश्वर बाबा जो कह रहे हैं, युवाओं के लिए वो चेतना जागृत कर रहे हैं। और सत्य है कि अगर सनातन धर्म की संस्कृति से अगर आज का युवा चले तो वाकई में सत्य निर्माण देश का पहले हो जाएगा। देश निर्माण तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी देश निर्माण किए हैं। लेकिन युवाओं का चित्त निर्माण होना चाहिए और सनातन संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए, क्यों हमारे धर्म में सबको रक्षा करने के लिए, सबका सम्मान के लिए, सबके कल्याण के लिए बात होती है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र जुड़ी है। देखिए, लगातार एक बात ये भी चल रही है, जब हम लोगों से चर्चा करते हैं, ज़मीन पे जा कर के लोगों से बात करते हैं, तो कहते हैं जिस तरीके से बाबा पर्चा निकालते हैं, बहुत से लोग इसको बताते हैं केवल ये एक अंधविश्वास है। दूसरी चीज़ अगर आपको बताना चाहेंगे, लोगों का कहना है कि अगर पर्चे निकलवा करके सारी समस्याएं हल हो जाएं तो मंदिरों में फिर क्यों कोई जाएगा? देखिए, वो उनका निजी विषय है पर्चे वाला, इस विषय पर मैं कोई कटाक्ष, चूँकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ
और ना तो मैं उनको कभी पर्चे के बारे में मैंने पूछा है। तो जिस चीज़ की ज्ञान ना हो, जिस चीज़ को हमने देखा नहीं है, तो उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले वंचित रहना चाहिए। प्रत्येक मानव को वंचित होना चाहिए। आप जैसे कोई सत्यापित कराए, अगर वो गलत है तब गलत आप मानिए, अगर वो सही है, अभी तक किसी ने साबित नहीं किया तब सही चल रहे हैं। रहा बात हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में, ग्रंथ में, उपनिषद में सारे चीज़ की, इन सब चीज़ों की कल्पना करना, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इन सब विषयों के बारे में बोध हो जाना, साधना करना, अध्यात्म करना, ये सब चीज़ जो है हमारी संस्कृति में कूट कूट में भरा है। इसीलिए ऐसे भी नहीं कह सकते कि बागेश्वर बाबा जी गलत कर रहे हैं। वो रियल में कर रहे हैं और वो सत्य ही है। अगर नहीं है तो करोड़ों लोग क्यों जा रहे हैं? अगर वो आज मान लीजिए बार बार मोदी जी की सरकार आ रही है तो अच्छा काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, विरोधी को काम है वो करेंगे ही। तो तैसे ही इन्होंने धर्म में जो कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब जिस दिन इनको बारे में किसी को लग जाएगा जो नहीं ये सही नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप दुनिया साइड हो जाएगी। लेकिन जब तक है तब तक मैं भी उनके साथ हूँ। बिल्कुल आप साथ हैं। जी। तो जिस तरीके से आपने कहा कि अभी तक आपको उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है, नोएडा में इस बार दरबार लग रहा है बाबा का, पहुंचेंगे आप? बिल्कुल, मैं मैथिल ब्राह्मण कुल से जन्म लिया हूँ। मैं भी खुद एक ब्राह्मण हूँ और महाराज जी भी हूँ। तो ज़रूर महाराज को महाराज का दर्शन भी करना चाहिए। और एक महाराज ही विषय ऐसा होता है, एक आध्यात्मी ऐसा है जिसमें उसकी उम्र की सीमा कुछ नहीं होती है, उनकी ज्ञान की सीमा होती है। जैसे कोई 60 वर्ष के व्यक्ति भी मेरा पैर छूते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान व्यक्ति हूँ या मेरा महान व्यक्तित्व है। वो मेरे सनातन संस्कृति का सम्मान करते हैं, ना कि मेरे इस पापी शरीर का। ठीक है। उसी तरह बागेश्वर बाबा को करोड़ों लोग जो सम्मान कर रहे हैं, वो उनके लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और भारत में रहना है तो वाकई में सनातन संस्कृति से ही जीने में आनंद है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे देश के युवाओं विदेश भी जो जाते थे, जो चले गए थे, जब कोविड आई तो हमने 123 देश को बचाया है। और लोग बाग भी यहाँ से लौट लौट के हमारे घर आ रहे थे, तो हमें कभी हंसी भी आती थी। एक मेरा शिष्य हैं, कनाडा रहते हैं, वो आए हमसे दिल्ली में मिले। मैं कहा बेटा अभी तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभी मिल नहीं सकते क्योंकि तेरे को क्वांटम होना पड़ेगा। बोला आप मिल जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एनर्जी फील होगा। मैं कहा ठीक है, मैं स्वयं मिलने तुमसे आ रहा हूँ। मैं गया, उनसे पूछा, मैं कहा इतने दिन क्यों गए विदेश? तो पैसे कमाने। मैं कहा आज क्यों आए? तो मुझे वहाँ मौत दिख रही थी। तो इसीलिए पैसे के साथ साथ मेरे देश में सब कुछ है। मेरे देश में सदाचार, व्यवहार, भाईचारा, माँ भारती का आंचल जैसे सजा हुआ है वैसे रहना भी चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी। तो देखिए हमारे साथ महाराज जी जुड़े थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर के तमाम बातें हमारे साथ साझा करी। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से बागेश्वर बाबा के दरबार जाने की बात है वो भी इन्होंने हमारे सामने समक्ष रखा कि हम बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि बागेश्वर बाबा की अगर बात की जाए तो वो एक सनातन के साथ साथ जो उनके पास दिव्य शक्ति है उसके वर्णन से ही लोगों को आज शिक्षित कर रहे हैं। और सबसे पहली बात शिक्षा की ही आज पुकार है जिस वजह से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वरना शरीर तो एक अगर बात की जाए तो एक केवल पापी साधन है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।